So let's make something out of the leftover roti. Watch out for the same. So दो ऑप्शन है मेरे पास फिलहाल, एक ये दो रोटियाँ जो मम्मी ने एक्स्ट्रा बनाई होती हैं और एक ये मेरा रेडी टू मेक उपमा। इसको मैं सिर्फ खाली बॉईल करके नहीं, मैं इसे थोड़ा छौंक के बनाने वाली थी, बट ये मैंने अब स्किप कर दिया, सुबह के नाश्ते में खाऊंगी। अब मैं बनाऊंगी ये रोटी से कुछ बना के, रोटी पोहा और समथिंग। इन दो रोटियों का बनाऊंगी। वैसे बाहर का भी ऑप्शन था मेरे पास में कि मैं कुछ खा के हूँ, लेकिन रात में मैं जनरली खाती नहीं हूँ, तो इसलिए किसी को लगा नहीं था मैं खाऊंगी, बहुत कम ऐसा होता है। बट मुझे ऐसा लगा कि घर पे ही हूँ तो भूख लग रही है, तो कर्ब करने की बजाय और बाहर जाके कुछ भी, मैं जनरली इस वक्त मुझे गोलगप्पे, मुझे राजस्थान में ना लाइक चाट बहुत अच्छा है, तो मुझे वो बहुत ही पसंद है। लव कुछ का गोलगप्पे मुझे इतने ही पसंद है, मैं वही खा के आती है अभी, वो दही वाले। और तो मुझे लगा कि कुछ जाके कुछ वो खाने के बजाय यही खा लेती हूँ और खा के फिर सोने की कोशिश करती हूँ थोड़ा भागवत करके, क्योंकि दिन में आज मैंने थोड़ा सो लिया था 1 घंटा, तो मुझे लगता है कि अब मुझे नींद आने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो खुद ही बनाती हूँ, खुद खाती हूँ, बाकी सब ने खाना खा लिया अपने टाइम पे। अब मैं ही रह गई हूँ, मेरे लिए तो 8:30 भी लेट है, बनते बनते शायद 8:45 हो जाएगा। बट अगर भूख लग रही है तो मैं ज़रूर खाऊंगी। इस रोटी का पोहा बना के वो मैं दिखाती हूँ, सेम जैसे पोहा और ब्रेड पोहा बनाया था वैसे ही बनेगा, लेकिन अंत में इसका एंड रिजल्ट क्या होगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये खाएंगे सुबह उपमा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड दे कैन यूज एम्प्टी और रेडी मिक्स उपमा। ये भी मेरा थोड़ा सा चटपट खाने का मन था ना, तो मैं इसको खाली से बॉईल करके नहीं खाती, इसे आज छौंका लगा के खाती है अलग से। और मिर्चा मैंने आज एक ही ली है बड़ी, क्योंकि इतना तीखा आज खाने का मन नहीं, क्योंकि लाल मिर्च भी डलेगी इसमें और ये बड़ी है काफ़ी, तो आई थिंक 2 चपाती के अकॉर्डिंग इट्स इनफ। एंड देन इसमें लाल मिर्चा भी डलेगी, तो आई गेस इट्स इनफ। क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े हैं वो जानते होंगे कि मैं मिर्चा बहुत डालती हूँ, बहुत ज़्यादा। आई लव तीखा। अब कटिंग हो गई है। अब लेमन जूस जो होता है मैं थोड़ा सा हर एक चीज़ में डाल ही देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो फ्लेवर। एंड देन ये सबको हम वॉश करेंगे। टोमेटो हमेशा बाद में या तो आप ग्रेट करके या फिर उसका थोड़ा सा प्यूरी बना के डाल सकते हैं। इसमें मैं ऐसे टुकड़े टुकड़े ही डाल दूँगी, मैं खा सकती हूँ इसमें। तो ऐसा आप इसको धोएंगे, हर चीज़ को पहले प्लीज़ वॉश करें आफ्टर कटिंग, बहुत 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 ज़रूरी है। चाहे आपने धोकर फ्रिज में रखे हो, लेकिन जब वापस उन्हें यूज़ करें उन्हें प्लीज़ धोइए। हमेशा मैं धो के ही डालती हूँ, ये शायद चीज़ मिस हो गई थी। एंड ऑल्सो लाइक लेमन जूस इज़ एवरीवेयर एंड मस्ट थिंग फॉर मी, मेरे तो रेसिपीज़ में होता ही है। मैं लंबे प्याज काट लेती हूँ। लंबे प्याज का जो कच स्वाद आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे के अलावा आप इसमें भी ट्राई करके दे सकते हैं, पोहा उपमा। एंड देन अपने चिल्ला जो हम बनाते हैं, बेसन चिल्ला, रागी चिल्ला, कुछ भी। और जो वो मैंने ब्रेड पोहा भी बनाया था, तो उसमें लंबे लंबे खड़े खड़े प्याज भी ना, जो वो फिर उनका फ्लेवर आता है ना, मुझे तो वो भी अच्छा लगता है। छोटे छोटे प्याज के अलावा आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं इसे बहुत ही कम ऑयल, देखिए तेल की क्वांटिटी इसमें मैं बस इतना ही डालूंगी, इसी में बनाऊंगी, क्योंकि ये एक चटुड़ा इंसान खा रहा है, ये बहुत हेल्दी स्नैकिंग नहीं है एट द टाइम ऑफ 8:30 रात के, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है ये। तो मैं सिर्फ उसको इतने से ऑयल में करके सौते करके और अपना पूरा ये अपना चपाती पोहा बना लूँगी। क्योंकि जब आप हेल्दी स्नैकिंग नहीं कर रहे हो, वैसे भी अगर थोड़ा बेवक्त खा रहे हो, तो उसमें कुछ चीज़ों में आप एडजस्ट कर सकते हो ताकि वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को हिट ना करे। तो देखिए सिर्फ इतना सा ऑयल, घी भी होता तो इतना ही होता। ये प्याज में राई और जीरा के छोंक के साथ मैंने टमाटर डाल दिए और 2 जो इसकी स्लाइस से मैंने खा लिया, और खाने के बाद हाथ धो लिए। वापस से आई हूँ मैं इधर। हमारे यहाँ पे मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है, हालांकि बहुत सारी जगह होता होगा कि जो चौका होता है वहाँ पे झूठा नहीं डलती। बिल्कुल भी आप यहाँ पे खड़े होकर खा भी रह गए गलती से, तो हाथ धोकर आइए और अपने आप को वापस क्लीन करके आइए और फिर वापस हाथ लगाइए, क्योंकि मम्मी कहते हैं कि बरकत का काम होता है ये, इसमें ऐसे हाथ नहीं लगाना है। मुझे ना टमाटर, ये जो बेसिक जो सैलड होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। खीरा टमाटर, टमाटर तो हद ही पसंद है, खीरा भी उतना ही पसंद है, लेकिन टमाटर तो कुछ हद ही पसंद है, उससे भी ज़्यादा। तो मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई, मैंने 2 स्लाइस तब खा लिया। वरना यहाँ पे खड़े होकर खाना भी अलाउड नहीं है मेरे घर पे, कि उधर जाके खाओ, किचन से बाहर जाके खाओ। कुछ टेस्ट भी करना है तो स्पून से करो, स्पून को रखो, हैंड वॉश करके आओ, देन अच्छे से क्लीन होके वापस आओ। चौके में खाना भी अलाउड नहीं है, इस तरीके से होता है हमको। मम्मी का कहना है कि बरकत नहीं होती। ऑल्सो जो मम्मी बोलते हैं कि तुम भी गृहिणी बनोगे आगे, या जो भी होगे, घर संभालोगे जो भी है, तो ये चीज़ें तुम्हें अभी से होनी चाहिए। तो मेरे फूफो सा हैं, मतलब सिरसा में रहते हैं मेरे एक बुआ फूफो सा, वो फले फूफो सा हमेशा कहते थे कि चुन्नू जब आती है, चुन्नू मेरा ही नाम है घर पे,
कि जब आती है ना तो अपने आप ही इतनी अच्छी फसल और ये सब है ना, अपने आप ही रेट्स डाउन हो जाते हैं, कुछ होते हैं। कि किसको बहुत पसंद है, बचपन से पसंद है। सिरसा अगेन इज़ इन हरियाणा बट इट इज़ वेरी नियर टू पंजाब बॉर्डर। अबोहर और फाजिलका वहाँ से महज शायद कुछ 30-40 किलोमीटर भी नहीं रहते, ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पे सिरसा में तो ऑलमोस्ट पंजाब बेल्ट ही है, वो गंगानगर, हनुमानगढ़, मेरे दादी साहब की तरफ वाली बेल्ट है वो। तो वो फूफो से हमेशा कहते थे, और वो मेरे लिए हर एक चीज़ जो मुझे पसंद होती थी ना, बचपन से मैं छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ जाती थी। मुझे बुआ के साथ में बहुत मज़े आते थे, बुआ फूफोसा के साथ में। तो हमेशा कोशिश करते थे जो मुझे पसंद है वो मैं आऊँ, ये इसमें पानी की ज़रूरत है। तो टमाटर की स्टोरी के साथ याद आ गया कि हाउ फूफोसा यूज्ड टू टेल कि फूफो से कहते थे कि चुनिया जब भी आती है ना, अपने आप ही बहुत ही अच्छी फसल और खेती और ये सब बहुत ही अच्छी, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब फूफोसा के वहाँ पे भी उनको लगता था। प्लस वो कहते थे अपने आप ही जो चीज़ें इसको खुद को पसंद है ना, अपने आप इसका ऐसा कुछ है। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, बट सच बता रही हूँ। तो टमाटर खीरा जब भी खाते हो हमेशा फूफोसा की याद आती है। और कल ही उन बुआ का बर्थडे था, तो फूफोसा बुआ को जब भी साथ देखती तो फूफोसा ने मुझे, मतलब बुआ तो बुआ रखते ही हैं, बट मेरे फूफोसा ने भी मेरे दोनों फूफोसा और ने भी मेरा बहुत रखा है। इट इज़ लाइक शाउट आउट टू माई बोथ द फूफोसास, जो एक सिरसा में और एक दिल्ली में विराजते हैं। दोनों ही मेरे आने से इतने खिल उठते हैं। बुआ लोग तो खिलेंगे ही खिलेंगे, घर के हैं, पर फूफोसा और ना वो लोग भी इतना रखते हैं ना, जब दिल खुश हो जाता है। और घर का बड़ा बच्चा, कभी कभी तो लगता है बड़े के ऊपर ओहो सब कुछ बड़े के ऊपर ही, लेकिन फिर लगता है बड़े होने के पर्क्स भी बहुत है भाई। जिस तरीके का प्यार और लगाव और जिस तरीके का मान सम्मान, जिस तरीके से आप पैम्पर हो ना एक टाइम पे, वो शायद उन छोटों को थोड़ा कम मिला है। कहने की बातें होती है सारी, बट नहीं भाई, बड़े को एक टाइम पे टेंशन तो पूरी पूरी मिली है। सो ये मेरा शाउट आउट था मेरे बड़े फूफोसा और दोनों फूफोसा के लिए इनफैक्ट, कि उन्होंने भी मेरा इतना लाड रखा है। जब जब मैं दिल्ली जाती हूँ, जब जब मैं सिरसा जाती हूँ, सिरसा में एक टाइम पे गर्मियों की छुट्टियों में हर साल जाती थी कुछ टाइम तक, वो चीज़ थी। तो बस बड़े हो जाते हैं यार, चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती है। लाइफ कहने को बढ़ती है बट आपको सब याद रहता है। और ये थोड़ा सा पक रहा है, बस पकते पकते इसमें मैंने लेमन और सब डाल दिया था। इसमें मैं मेरी जो रोटी के टुकड़े करे हुए डाल दूँगी और बस उनको मिक्स करके फिर मैं खा लूँगी, फिर मेरा हो गया। और ये देखिए रोटी, 2 रोटी के टुकड़े कर लिए थे मैंने ऐसे, बस अब ये पानी सूख जाएगा और मैं इनको बंद कर लूँगी और बस मैं खा लूँगी। तो ये एक तरीके के ना एक अच्छा सा स्नैकिंग हो गया, जो मंचिंग भी हो गई, मेरा तीखा खाने का मन था वो भी हो गया, घर का खाने का मन नहीं था वो भी हट गया, बाहर की क्रेविंग हो रही थी उसको भी हटा दी, और थोड़ा कुछ ऐसे कर लिया कि जो खाने का मन था, मेरी जो टेम्पटिंग हो रही थी कुछ तीखा और कुछ थोड़ा सा यूनिक सा खाने की, वो इससे पूरी हो जाएगी, जिससे थोड़ा ज़्यादा जंक भी नहीं हुआ, ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, बट ये है कि आपका मन भी भर गया और बहुत ज़्यादा जंक पे भी आप नहीं गए। सो दैट्स हाउ आई एंड विद द डिनर ऑफ माइन ऑन मंडे नाइट एट होम। राजस्थान में और सेब की कमज़ोरी ना हो नमकीन भुजिया की, कैसे हो सकता है? और वो भी तब जब बीकानेर साइड से दादी सा की रूट से हो ही नहीं सकता। सब में भुजिया डाल के खाएंगे जी हम। केचप नहीं खा रही मैं, क्योंकि तुझे तीखा खाना है मुझे, नहीं तो वो भी डलता है इसमें।